Hello students. Today we will start the question of adjustment of capital topic. Let's see the question. Raghu and Rishu are partners sharing profit in the ratio 3:2. Their balance sheet as at 31st March 2009 was as follow. In liability side, creditor, employee provident fund, investment fluctuation reserve. It is a special reserve. It will be distributed. Capital account Raghu Rishu. In asset side, cash in hand debtor provision is already prepared 7,000. Investment building plant and machinery. In other words, Rishabh was admitted on that date for 1/4 share of profit on the following terms. A point, Rishabh will bring 50,000 as capital. B point, goodwill of the firm is valued 42,000. So Rishabh's share is 1/4. So 10,500 Rishabh will bring his share in goodwill in cash. C point, building were appreciated by 20%. D point, all debtors were good. All debtors were good means no need for any provision. E point, there was a liability of rupees 10,800 included in creditor which was not likely to arise, means creditor decrease कर दोगे आप. New profit sharing ratio will be given 2:1:1. If new ratio is given in the question, then you find sacrifice ratio to distribute the amount of goodwill. And last one point is capital of Raghu and Rishu, means old partner, will be adjusted on the basis of Rishabh's share of capital, and any excess of deficiency will be made by withdrawing or bringing in cash by the concerned partner as the case may be. Means adjustment of capital first है ये. If old partner adjust their capital on the basis of new partner. Prepare revaluation account, partner capital account and balance sheet of the new firm. Let's see the answer. Yes, beta. Let's see the answer. Revaluation account. क्वेश्चन रीड कर लिया आपने. क्वेश्चन में 3 पॉइंट है बेटा रिवैल्यूएशन के. चेक करें बेटा रिवैल्यूएशन के कौन कौन से पॉइंट थे. सी पॉइंट से बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 20%. इफ बिल्डिंग एप्रिशिएटेड देन प्रॉफिट, so it will be credited in revaluation account. By building 20% अपनों ने किया. बिल्डिंग अमाउंट है 98,000, 20% किया 19,600. Fourth point, all debtors were good. All debtors were good means no need for any provision for bad debts. So provision आपको डिक्रीज करना है. जब भी प्रोविजन डिक्रीज करना होता है तो अपने बाय में लिखते हैं, बाय पीबीडी. बैलेंस शीट में प्रोविजन बेटा 7,000 का पड़ा है, तो प्रोविजन हमने डिक्रीज कर दिया. ई पॉइंट है बेटा, देयर वाज ए लायबिलिटी ऑफ रुपीस 10,800 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर व्हिच वाज नॉट लाइकली टू अराइज. मींस अब क्रेडिटर्स आपसे पेमेंट मांगने नहीं आएंगे, क्रेडिटर सारे डिक्रीज करने हैं आपको 10,800 की. और कभी भी क्रेडिटर डिक्रीज हो वो भी पोस्टिंग क्रेडिट साइड में होगी, फर्म को प्रॉफिट होता है. तो ओनली 3 पॉइंट थे बेटा ये. लास्ट पॉइंट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है. टोटल किया मैंने क्रेडिट साइड का. क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 37,400. डेबिट साइड का टोटल कुछ भी नहीं है, तो इसी को ही मैंने लिख दिया टू प्रॉफिट. ट्रांसफर कर देंगे ओल्ड पार्टनर में. ओल्ड पार्टनर है रघु एंड रिशु. ओल्ड रेशियो 3:2 रघु और रिशु में. अगर इसको आप करोगे तो 37, 74, 80, 2244014960 आ जाएगा बेटा. ये अपना हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट. नेक्स्ट वन इज पार्टनर कैपिटल अकाउंट. जब आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो मैंने 5 पॉइंट आपको बताए हुए थे. पार्टनर कैपिटल अकाउंट जब भी बनाना है 5 पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे. ये मेरी तरफ से बनाए हुए पॉइंट है बेटा, बुक में नहीं लिखे हुए. कहीं आपके लोगों की बुक में भी लिखे हुए ऐसे पॉइंट. पार्टनर कैपिटल अकाउंट में 5 पॉइंट आपने याद रखने हैं जिससे पार्टनर कैपिटल अकाउंट इजीली बन जाएगा. टोटल अपने 3 पार्टनर है रघु, रिशु और थर्ड पार्टनर है ऋषभ. सेम ऐसे रघु, रिशु, ऋषभ.
नंबर 1 पॉइंट कैपिटल का बैलेंस लिखते हैं अपने। कैपिटल का बैलेंस बाय बैलेंस बीडी से। बैलेंस शीट में आपको कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है, चेक करो 1,19,000 एंड 1,12,000। नंबर सेकंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस भी दिया हुआ है, क्वेश्चन में चेक करना। आईएफआर दिया हुआ था 4,000 रुपीज, इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो आईएफआर पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशियो 3:2 में 2400 एंड 1600। नंबर 3 रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस चेक करो, प्रॉफिट हुआ है बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 22,440 14,960। नंबर 4 नंबर 5 न्यू पार्टनर कितनी कैपिटल लेकर आया बाय कैश या बैंक। न्यू पार्टनर कैपिटल लेकर आया, यही सिर्फ उसके अकाउंट में आएगी। न्यू पार्टनर 50,000 एज कैपिटल लेकर आया है। लास्ट पॉइंट न्यू पार्टनर कितना प्रीमियम लेकर आया बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बट premium is distributed in sacrifice ratio, but in this question sacrifice ratio is not given, but old and new ratio both are given. So in other slide I calculate sacrifice ratio because old और new ratio दोनों दिया हुआ है, तो sacrifice ratio का फॉर्मूला होता है old minus new। अगर रघु का old ratio चेक करें तो 3/5, ऋषु का ओल्ड रेशियो चेक करें 2/5 माइनस न्यू रेशियो इनका दिया हुआ है 2:1, तो रघु का हुआ 2/4, इसका 1/4, 20 एलसीएम हुआ 12 minus 10 2/20, 8 minus 5 3/20, 20 साइड किया 2:3 का सैक्रिफाइस रेशियो हो गया। फर्म गुडविल दी हुई थी आपको 42,000। इफ फर्म गुडविल 42,000 देन Rishabh share is 1/4, 42,000 into 1/4 that is 10,500, means Rishabh 10,500 गुडविल लेकर आया। तो बेटा गुडविल को 2:3 में अपने डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 10,500 को, तो ये आएगा 42 और 63। मेरे सारे पॉइंट हो गए हैं, तो मैंने सोचा टोटल कर दूं। टोटल करें तो 2 बैलेंस सीडी निकाल दिया मैंने, इसका टोटल बना 50,000, इसका टोटल बना 148,040, इसका टोटल बना 134,860। इधर कोई भी नहीं है तो वही का वही बैलेंस लिख दिया 134,860 50,000 और टोटल दोबारा कर दिया। बट इन लास्ट पॉइंट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज गिवन। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में आपको लास्ट पॉइंट में दिया हुआ था न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर एडजस्ट देयर कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल व्हेन ओल्ड पार्टनर एडजस्ट देयर कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। इन दिस केस फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। सो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म हुई, न्यू पार्टनर की कैपिटल देखो 50,000 और न्यू पार्टनर का शेयर कितना है 1/4, तो टोटल कैपिटल हुई 2 लाख। और न्यू रेशियो गिवन है बेटा, चेक करो 2:1:1। सो न्यू कैपिटल होनी चाहिए, रघु की न्यू कैपिटल होनी चाहिए 1 लाख, रेशियो की न्यू कैपिटल होनी चाहिए 50,000 और ऋषभ की न्यू कैपिटल होनी चाहिए 50,000। ये न्यू कैपिटल होनी चाहिए। बट इस कैपिटल को आपने एडजस्ट कैसे करना है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में? एक तरीका तो डायरेक्ट है कि डायरेक्ट सीधा इसको इधर लिख देते हैं, बट सेकंड मेथड पूरा कंप्लीट जो बता रहा है इनकी कैपिटल ये है बट ये कैपिटल रखना चाहते हैं। आपको मैंने बताया था व्हेन न्यू कैपिटल इज लेस देन एडजस्टेड कैपिटल देन पार्टनर विथड्रॉ। जब न्यू कैपिटल आपकी कम है एडजस्टेड कैपिटल से तो पार्टनर पैसा विथड्रॉ करेंगे। अब कितना कितना विथड्रॉ करेंगे तो ये चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये बैलेंस को एक बार दोबारा इधर लिख दो बाय बैलेंस सीडी।
148,040, 134,860 और 50,000। मैंने क्या किया, इस बैलेंस को इधर लिख दिया और जो न्यू कैपिटल पार्टनर रखना चाहते हैं, न्यू कैपिटल जो मैंने वर्किंग नोट से फाइंड की, उस कैपिटल को मैंने अपोजिट साइड में लिख दिया टू बैलेंस कैरी डाउन से न्यू कैपिटल। न्यू कैपिटल 1 लाख, रघु की 50,000 रेशियो 50,000 रेशियो। अब दोनों में डिफरेंस चेक करो दोबारा, दोनों में दोबारा डिफरेंस चेक करें। इधर 148,040 एडजस्टेड कैपिटल, जबकि न्यू कैपिटल 1 लाख की रखनी है, तो ये पैसा विड्रॉ करेगा, तो टू बैंक डिफरेंस लिखोगे विड्रॉ। जब भी कोई पार्टनर पैसा विड्रॉ करता है ना, तो टू बैंक लिखेंगे। कितने पे? 48,040 टोटल हो गया 148,040। इसी तरह दूसरे का टोटल चेक करें, 134,860। इसमें से 50,000 कट किया, ये भी विड्रॉ करेगा 84,860। लास्ट तो न्यू पार्टनर है, उसका टोटल सिंपल कर देगा। ये हमारा हो गया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बेटा। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया है बेटा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। फर्स्ट का एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, रघु ऋषु नाम से एक क्वेश्चन है, जिसमें ओल्ड पार्टनर अपनी कैपिटल को एडजस्ट करते हैं न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंगली। बैलेंस शीट की बात करें बेटा, यहाँ पर मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ बेटा, चेक करना बैलेंस शीट किस तरह से अपने बनाएंगे। न्यू फर्म की बैलेंस शीट अगर अपने को बनानी पड़े, ऊपर हमें लिखना पड़ेगा इस तरह से, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। बैलेंस शीट की बात करें, लायबिलिटी साइड में सबसे पहले क्रेडिटर दिए हुए हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले पुरानी बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी जो क्वेश्चन में दी है मैंने स्टार्टिंग में। उसमें चेक करो क्रेडिटर 86,000 के थे। अगर क्रेडिटर 10,800 के कट हो गए तो क्रेडिटर रह गए 75,200 के। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 10,000 था, इसका नेम ही नहीं आया, 10,000 ही रहेगा। IFR आपने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। कैपिटल आपको न्यू कैपिटल बतानी है, रघु ऋषु और ऋषभ की, जो लास्ट में आपने न्यू कैपिटल लिखी है। इसकी क्या है न्यू कैपिटल? 1,50,000 50,000। ये हो गया लायबिलिटी साइड 285,200। अब एसेट साइड की बात करें, एसेट साइड में सबसे पहले कैश इन हैंड था 77,000। कैश इन हैंड पब्लिक बैंक लिख रहा हूं बेटा। एक बात सुनो बेटा, 77,000 आपके पास कैश पहले था, फर्म के पास 77,000 कैश था। सपोज करो न्यू पार्टनर कैपिटल भी लेकर आया, गुडविल भी लेकर आया, 50,000 वो कैपिटल लेकर आया, 10,500 गुडविल लेकर आया, तो फर्म के पास हो गए 137,500। बट ओल्ड पार्टनर दोनों ने पैसा विड्रॉ कर दिया था, ये रही अमाउंट 48,040 84,860 मींस 132,900 विड्रॉ कर लिया था। तो फर्म के पास कैश या बैंक बैलेंस बचना चाहिए 4,600। इसके बाद बेटा डेटर्स दिए हुए थे 42,000। प्रोविजन सारा का सारा कट हो गया, वो लिखने की जरूरत नहीं। इन्वेस्टमेंट दिए हुए हैं 21,000, इन्वेस्टमेंट का रोल आया ही नहीं। बिल्डिंग 98,000 का दिया हुआ है, बट बिल्डिंग इंक्रीज हो गए 19,600 के, तो बिल्डिंग हो गया 117,600। प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख दी हुई है, प्लांट एंड मशीनरी का नेम आया ही नहीं, तो प्लांट एंड मशीनरी मैंने सेम लिख दी। जिसका नेम नहीं आया उसकी वो वैल्यू मैंने सेम लिख दी है। टोटल करें बेटा अब इनका, इसका भी टोटल वही आना चाहिए जो इस साइड का था, तो 285,200 इसका भी टोटल आ रहा है सेम। इस तरह से बेटा अपनी बैलेंस शीट हो गई ये कंप्लीट। ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल फर्स्ट था बेटा, व्हेन ओल्ड पार्टनर एडजस्ट देयर कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर।
I repeat, when old partner adjust their capital on the basis of new partner, in this case we find total capital of new firm according to new partner capital. Formula is capital of new partner upon share of new partner. After that we distribute total capital in new ratio, and new capital will be shown as to balance CD in last, and difference will be एडजस्टेड थ्रू कैश, और एक और अकाउंट भी है करंट अकाउंट। नेक्स्ट वीडियो में अपने करेंगे जो सेकंड एडजस्टमेंट इसमें करवाई थी बेटा। ओके बेटा, गुड बाय।